हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर रहेगा बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। मतलब कहने का ये है कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं, बाकी जो बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं वो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी कि क्वेश्चन अगर आप आंसर चेक कर रहे हैं तो बीएससी वालों के लिए है, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए रहेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास रहेगा महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इसमें 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ है। इसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, सभी प्रश्न के अंक जो है समान दिए गए हैं यहाँ पे। तो आप 33% पे पास रहते हैं, तो 100 में से अगर 33% करेंगे तो 30 क्वेश्चन आपके सही रहने चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके 33 क्वेश्चन कम से कम सही रहेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इससे कम हुआ तो बैक लग सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्नलिखित अंग प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है, यकृत होता है, वक्र होता है, यानी कि ये सभी होते हैं। ठीक है, किडनी, लीवर और आपका ब्रेन जो है मादक पदार्थों के सेवन से प्रभावित होते हैं। तो डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। और आप एक मुझे कमेंट कर देंगे कि सर आपके वीडियो के हिसाब से 100 क्वेश्चन में से मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, आपने 33 किए हैं तो 33 बताएंगे, 50 किए तो 50 बताएंगे, 70 किए हैं तो 70 आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, मुझे चेक करना है कि कौन कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनाबॉलिक स्टेरॉइड सीधे प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं? पेशियों को। ठीक है, मसल्स को। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अफीम किससे प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो है आपका पोस्ता से प्राप्त की जाती है। थर्ड का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो वायु द्वारा फैलने वाला रोग आपका खसरा हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानी द्वारा फैलने वाला रोग है, तो पानी द्वारा फैलने वाले रोग ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आपका हैजा हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। तो 5 का डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है? उसेन बोल्ट जो है आपका जमैका से संबंधित है। 6 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यायाम का लाभ है, तो व्यायाम का लाभ हो जाएगा ये सभी, यानी कि आत्मविश्वास में वृद्धि, शारीरिक दक्षता में वृद्धि, स्मृति में वृद्धि। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीरज चोपड़ा संबंधित है, तो नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? भाला फेंकते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उड़न परी के नाम से जाना जाता है, उड़न परी के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ओलंपिक ध्वज फहराया गया, ओलंपिक ध्वज जो है 1920 में फहराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 10 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उड़न सिख के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फेफड़े किस प्रणाली का हिस्सा है? तो फेफड़े जो हो जाएंगे आपका श्वासन तंत्र प्रणाली के हिस्से हो जाएंगे। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, यानी कि शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो कौन सी है? राइट आंसर आपको लगाना है, फीमर हो जाएगा। 13 का बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, यकृत हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रभाव का नियम जाना जाता है, तो प्रभाव का नियम जो है अभ्यास का नियम के नाम से भी जाना जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अस्वस्थ भोजन खाने की आदत के कारण होते हैं, अस्वस्थ भोजन खाने की आदत के कारण हो जाएंगे रक्त की कमी, दांत की समस्या और मोटापा। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके सम्मान में किया गया था? राइट आंसर आपको लगाना, भगवान जीसस के सम्मान में किया गया था। ठीक है, जिसको आप जीसस कहते हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इमोशन शब्द की उत्पत्ति जो हुई है इमोवेर से हुई है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन सी। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खून बनता है, तो पानी से, प्रोटीन से, नमक से, यानी कि इन सभी से। डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नेता जो पूर्ण स्वतंत्रता देता है उसको कहते हैं अहस्तक्षेप। ठीक है, याद रखेंगे, नेता जो पूर्ण स्वतंत्रता देता है उसको हम कहते हैं अहस्तक्षेप। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुख्य रूप से सीखना निर्भर करता है, तो मुख्य रूप से सीखना जो है परिपक्वता पर निर्भर करता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनोविज्ञान का अध्ययन है, मनोविज्ञान का अध्ययन हो जाएगा मानव व्यवहार का। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गीता फोगाट किस
किस खेल से संबंधित है? गीता फोगाट जो हो जाएंगे आपकी कुश्ती से संबंधित। तो जो दंगल मूवी आई थी ना आपकी, दंगल मूवी का जो सीन है वो इन्हीं के ऊपर बनाया गया है, गीता फोगाट के ऊपर, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है शारीरिक विकास करना, एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना, वृद्धि और विकास, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है? राइट आंसर आपको बता देना ये सभी यथार्थवाद, व्यवहारिकता और आपका आदर्शवाद, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रथम ओलंपिक खेल किसके नियंत्रण में हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल जो है पीरे डी कुबर्टिन के नियंत्रण में हुए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है। किंग जॉर्ज फर्स्ट, किंग जॉर्ज सेकंड जो हो जाएंगे ब्रिटिश राजा थे जिनका ओलंपिक खेलों के आयोजन से कोई संबंध नहीं था। और आपका थियोडोसियस जो हो जाएंगे ये रोमन सम्राट थे और जो इन्होंने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित किया था। मार्टिन लूथर किंग ये जो हो जाएंगे एक प्रसिद्ध अमेरिकी नागरिक अधिकारक कार्यकर्ता थे जिनका ओलंपिक खेलों से कोई संबंध नहीं था। तो यहाँ पे आपने कोई भी टिक किया हो मेरे हिसाब से पूरा नंबर आपको मिलना चाहिए, ऑप्शन आपको गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस ओलंपिक में पता चला कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? राइट आंसर आपको लाना 1992 का जो बार्सिलोना में ओलंपिक हुआ था उसमें पता चला था कि प्रदर्शन बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर आपको लाना भाग लेने वाले सभी सदस्य पुरुष थे, ठीक है। भाग लेने वाले सभी सदस्य यूनानी तो थे लेकिन उसके साथ साथ पुरुष भी थे, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है YMCA चेन्नई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब बनाया गया था? राइट आंसर आपको लाना 1920 में बनाया गया था। ये दक्षिण एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय था और इसकी स्थापना हैरी क्रोबक नामक एक अमेरिकी मिशनरी द्वारा की गई थी, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्रिंसिपल कौन थे? राइट आंसर आपको लगना है HC बक थे, ठीक है। इनका पूरा नाम हो जाएगा हॉवर्ड चार्ल्स बक, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? राइट आंसर आपको लगना है विश्वनाथन आनंद, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओलंपिक छल्ले दर्शाते हैं, तो ओलंपिक के जो छल्ले हैं वो 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखना स्विट्जरलैंड में स्थित है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जॉन डेवी को किसके पिता के रूप में जाना जाता है? व्यवहारिकता, ठीक है। व्यवहारिकता के पिता के रूप में जॉन डेवी को जाना जाता है, 36 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? राइट आंसर आपको लगना है एथेंस में हुआ था। और कब हुआ था? याद रखना 1896 में हुआ था, ठीक है। डेट भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओलंपिया शहर स्थित है, तो ओलंपिया शहर आपका ग्रीस में स्थित है, 38 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ओलंपियाड का अर्थ है, तो ओलंपियाड का अर्थ हो जाएगा 2 ओलंपिक खेलों के बीच की अवधि, ठीक है। 2 ओलंपिक खेलों के बीच की जो अवधि होती है उसको ओलंपियाड कहते हैं, ठीक है। और उस बीच की अवधि में कोई भी ओलंपिक खेल नहीं कराया जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन के खिलाड़ियों को दिया जाता है, 40 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? राइट आंसर आपको बता देना है फीमर होती है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पिंडली की पेशियों का वैज्ञानिक नाम है, तो पिंडली की पेशियों का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गैस्ट्रोक्नेमियस, ठीक है। गैस्ट्रोक्नेमियस जो है जिसे बछड़ा की मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बड़ी मजबूत मांसपेशी है जो एड़ी की हड्डी से लेकर आपकी जो एड़ी की हड्डी है वहाँ से लेकर घुटने की हड्डी जिसे आप फीमर कहते हैं वहाँ तक फैली होती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोक्नोमियस कहते हैं, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम जो है लार रस में पाया जाता है, ठीक है। लार रस में जो मानव की लार होती है उसमें पाया जाता है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मोटाबॉलिज्म का संबंध है, मोटाबॉलिज्म का संबंध किससे है? राइट आंसर आपको लगा देना पाचन तंत्र से हो जाएगा, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्राण क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? राइट आंसर आपको लगना स्पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया समाजशास्त्र का संबंध है, तो समाजशास्त्र का संबंध किससे है? मनुष्य का व्यवहार से हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा पता करें कि कौन सा सीखने का कानून नहीं है? राइट आंसर आपको लगना है मनुष्य का कार्य, मनुष्य का कार्य जो है सीखने का कानून नहीं है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम कहलाता है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रखना हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 0 से 3 वर्ष की आयु तक वृद्धि एवं विकास की अवधि कहलाती है, क्या कहलाती है? इसमें थोड़ा डाउट रहेगा मुझे, शैशव अवस्था और बचपन दोनों ही कहलाती है, युवाहुड में थोड़ा डाउट
डाउट रहेगा तो ये भी नहीं हो सकता। इस हिसाब से ए और सी में से कोई आपका एक करेक्ट आंसर हो सकता है, आप इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पुरानी चोट का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? पुरानी चोट का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में करेंगे, ठीक है। 50 का आंसर क्या होगा कमेंट्स एक बार कर देंगे, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जल चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है, तो जल चिकित्सा के रूप में हाइड्रोथेरेपी को जाना जाता है। 51 का फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूजन कम हो जाती है, तो सूजन जो है इन सभी के द्वारा कम हो जाती है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था, ऑप्शन आप एक बार पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया मांसपेशियां सिकुड़ती हैं लेकिन कोई हलचल नहीं होती, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं लेकिन कोई हलचल नहीं होती है। राइट आंसर आपको ना आइसोमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फर्टलेक प्रशिक्षण पद्धति में सुधार होता है गति से, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल है, किसका है? भारत का है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दैनिक कार्य करने की क्षमता है, दैनिक कार्य करने की क्षमता हो जाएगी शारीरिक फिटनेस। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मधुमेह किस विकार के कारण होता है? मधुमेह जो होता है आपका वो अग्नाशय के कारण होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकृतिवाद के दर्शन की वकालत की जाती है, प्रकृतिवाद के दर्शन की वकालत की जाती है। राइट आंसर आपको लगा देना रूसो के द्वारा, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक थे, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हो जाएंगे बेरेन डी कॉबर्टिन, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ईगल शब्द जुड़ा है, तो ईगल शब्द जो है गोल्फ से जुड़ा है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रक्त का ऑक्सीजनीकरण होता है, रक्त का ऑक्सीजनीकरण जो होता है वो आपका फेफड़ों में होता है, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अपहरण के दौरान हाथ हिलता है, तो अपहरण के दौरान हाथ जो है शरीर की ओर हिलता है। बी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया डायनोमीटर का संबंध है, तो डायनोमीटर का संबंध आपका थॉर्नडाइक से हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारोत्तोलक का आहार भरपूर होना चाहिए। राइट आंसर आपको लगा देना ये सभी, यानी कि वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खेलकूद करने वाले व्यक्ति के जिम चलाने पर सलाह दी जाती है, कौन सी सलाह दी जाती है? बैठने या फिर लेटने की सलाह दी जाती है। तो चलना और भागना नहीं होगा, ए और सी में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है, इसको आप एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक सामान्य आराम करने वाले व्यक्ति में प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा होती है, कितनी होती है? 5 लीटर, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। एक इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है कि भाई देखो अभी मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप क्या करेंगे, वीडियो को बस शेयर करेंगे, ठीक है। बस आप एक बार दिल से वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वरना डिसलाइक कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने कॉलेज ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी और आपकी छोटी सी जिम्मेदारी भी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किशोर अवस्था के दौरान व्यक्तियों का व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित होता है। राइट आंसर आपको लेना है सहकर्मी समूह से, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होती है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित किससे होती है? राइट आंसर आपको लेना है संतुलित आहार से, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खेल चोटों का पुनर्वास है, खेल चोटों का पुनर्वास है। राइट आंसर आपको लेना है सुधारात्मक व्यायाम, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पेशियों का अध्ययन कहलाता है, पेशियों का अध्ययन जो है मायोलॉजी कहलाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक सामान्य मानव शरीर में होता है, क्या होता है? 2 गुर्दे होते हैं, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेशियों के सबसे बाहरी आवरण का नाम है, पेशियों के सबसे बाहरी आवरण का नाम क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है पेरीमीशियम हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गुर्दे का आकार होता है, तो गुर्दे का जो आकार होता है अंडाकार होता है। 75 का बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा मुख्य 4 वेदों में से एक नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है धनुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आपका यहाँ पे होना चाहिए था, धनुर्वेद है तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है? राइट आंसर आपको लगाना है मत्स्येंद्र आसन, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आसनों के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं? आसनों के अभ्यास के दौरान निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण है? राइट आंसर आपको लगा देना ये सभी, ठीक है। स्थिरता, आराम और सहजता, ठीक है। 78 का डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सर्वगासन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा है? राइट आंसर आपको लगा देना थायराइड के लिए अच्छा हो जाएगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए कहाँ से? मौन से करना चाहिए, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शारीरिक स्तर पर चक्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 7 होती है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है त्राटक का अर्थ है, तो त्राटक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे आपका
एक टक देखना, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक टक देखना, टुकटुकी बनाकर देखना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया योग है, तो योग क्या है, कला और विज्ञान दोनों हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूर्य नमस्कार के चरण है, तो सूर्य नमस्कार के 12 चरण हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नौली है, तो नौली क्या है, एक क्रिया हो जाएगी, 85 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भ्रामरी है, तो भ्रामरी क्या है, एक प्राणायाम हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया धोती है, तो धोती क्या है, राइट आंसर आपको लगा देना है, धोती एक क्रिया हो जाएगी, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भास्त्रिका है, तो भास्त्रिका क्या है, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, प्राणायाम हो जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संतोष का अर्थ है, तो संतोष का अर्थ होता है यहाँ पे आपका संतुष्टि, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है घेरन संहिता में कितने आसनों का वर्ण है, तो राइट आंसर आपको लगाना 32 आसनों का वर्ण हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर था। ये क्वेश्चन मैंने आपको काफ़ी बार कराया हुआ है मेरे वीडियोज़ में, और ये काफ़ी बार आया हुआ है, ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप अभी आपका जैसे कि अभी 4th सेमेस्टर है और आपको 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पे वही कंटेंट तैयार किया जाता है जो आपके एग्जाम में आने वाला होता है, ठीक है। और आप जो कमेंट करते हैं ना, ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इस यूनिवर्सिटी के ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे चैनल से कनेक्ट नहीं है, लेकिन एक बंदे ने भेजा, उस बंदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि एक बंदे के लिए मैं काम कर रहा हूँ, समझ रहे ना। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट करेंगे, किसी भी वीडियो पे कमेंट करेंगे ना, तो उस पर ही मैं काम करूँगा आपके लिए। तो चक्रों को जोड़ने वाली तंत्रिकाओं की प्रणाली क्या है और ऊर्जा कहाँ से प्रसारित होती है, राइट आंसर आपको लगाना है नाड़ी कहते हैं, ठीक है। चक्रों को जोड़ने वाली तंत्रिकाओं की प्रणाली क्या है, नाड़ी है, और ऊर्जा कहाँ से प्रभावित होती है, नाड़ी से, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नाड़ी संतुलन की स्थिति में मेल खाती है, राइट आंसर आपको लगाना है सुषुम्ना नाड़ी जो है संतुलन की स्थिति में मेल खाती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है योग के अनुसार डैश मन का एक रूप है, योग के अनुसार डैश जो है मन का एक रूप है, यानी कि क्या, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा देना है प्रवृत्ति मन का एक रूप हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा सूक्ष्म व्यायाम अंग नहीं है, राइट आंसर आपको लगा देना है जुबान, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आधुनिक योग के जनक है, तो आधुनिक योग के जनक हो जाएंगे कृष्णमाचार्य, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा पंचभूत नहीं है, कौन सा पंचभूत नहीं है, राइट आंसर आपको लगा देना है धूप, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2020 का विषय क्या था, राइट आंसर आपको लगाना है स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक योगी के लिए प्रशिक्षण के 8 चरण होते हैं, अंतिम चरण क्या है, मोक्ष के अलावा, मोक्ष के अलावा अंतिम चरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना समाधि, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया योग के अनुसार राग है, तो योग के अनुसार जो राग होता है उसको हम क्लेश कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कलाई का घूमना किस व्यायाम का अंग है, कलाई का घूमना किस व्यायाम का अंग है, राइट आंसर आपको लगना है सूक्ष्म व्यायाम का अंग हो जाएगा। यहाँ पे आपके टॉप 100 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आप वीडियो में लास्ट तक रहें तो मैं ये करूँगा कि आपने बहुत कह सकते हैं एक इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए कि इससे बाहर आपका कुछ आएगा नहीं, यानी कि इससे बाहर आने का मतलब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ अगर आपका एग्जाम है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 33% आपको चाहिए, आप इस वीडियो से 40 क्वेश्चन कम से कम लेके जाएंगे अपने एग्जाम में। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।